जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है, महिला के बाल से जानिए गुप्त धन योग। अभी बालों से जाने वाला जो गुप्त धन योग है, मैं उसके बारे में आपको आज चर्चा करने वाला हूँ, विश्लेषण करने वाला हूँ, जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाई वो देखिए कि सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो सभी महिलाएं हमारी माता और बहन के समान है, किसी का भी दिल दुखाने का हमारा कोई भी मकसद नहीं है। लेकिन जो सनातन हिंदू धर्म में जो शास्त्र होते हैं, जो विद्याएं होती है, उसमें ऐसे बहुत सी बातें बताई गई है कि आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान काल आप जान सकते हो, उसका चरित्र आप जान सकते हो, उसका क्या फायदा है, उस व्यक्ति का क्या हानि होने वाली है, उसका क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है। तो हर बात को आप उस व्यक्ति को देख के आप जान सकते हो, या फिर उसके जो कुछ माथे की रेखा है, हाथों की रेखा है, या फिर जो सामुद्रिक शास्त्र होता है वो भी बताता है कि आपका नाक होने से आपके जो आंखें हैं, आपके बाल है, ऐसा होने से ऐसा होगा। ऐसे बहुत से शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र भी आपको बताता है कि भाई आपका जो शरीर का जो हिस्सा है, आपका शरीर कैसा है, तो आपको क्या लाभ मिलेगा, क्या हानि होगी। तो उस विद्या का जो कुछ मैं उपयोग लेके, जानकारी लेके ही आपको मैं वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, तभी आप ये बात को समझ पाओगे। और जो हमें जानकारी देते हैं भाई, ये कॉमन जानकारी होती है, सभी के लिए जानकारी होती है, किसी की पर्सनल जानकारी नहीं होती। अगर किसी को पर्सनल जानकारी चाहिए तो जो चैनल पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन जो फीस है वो आपको लागू रहेगी। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है कि जो अपने बाल होते हैं, यानी कुंडली का जो दूसरा भाव होता है, उसको धन भाव भी कहते हैं। उसको उससे हमारे जो शरीर की आंखें हो, हमारे शरीर के बाल हो, जो हमारा सिर है, उसको देखा जाता है। तो अगर ऐसे किसी के दूसरे भाव में अगर शुभ ग्रह बैठते हैं, तो उस व्यक्ति के जो बाल होते हैं, जो महिला होती है उसके जो बाल होते हैं, ऐसे बहुत ही घने होते हैं, बहुत ही घने काले ऐसे लंबे बाल होते हैं, मुलायम बाल होते हैं। तो मतलब इसका ये मतलब होता है कि उस व्यक्ति के कुंडली में, वो महिला के कुंडली में धन भाव में शुभ ग्रह है। अब धन भाव में शुभ ग्रह, इसका ये मतलब होता है कि उसके जीवन में अच्छा धन का योग है, गुप्त धन का योग है। मतलब गुप्त धन यानी आसानी से मिलने वाला धन, ठीक है, बिना मेहनत से मिलने वाला धन, आसानी से मिलने वाला धन, चाहे वो आपको विरासत में मिले, चाहे जमीन से मिले, चाहे कहीं से भी मिले, ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब होता है। तो देखिए भाई, वो बात ऐसी है कि जिसके किसी के योग में ऐसा जो योग होता है, मान लीजिए कोई महिला है, चाहे आपकी बेटी हो, पत्नी हो, माता हो, जो भी हो, ठीक है, तो उसके अगर ऐसे बाल लंबे हैं, घने हैं, मुलायम है, चाहे बाल कुछ थोड़े ज़्यादा काले हो या फिर कम काले हो, ठीक है, लेकिन जो अगर बाल लंबे हैं, मुलायम है, ज़्यादा घने बाल है, बहुत ही अच्छे बाल है, तो उसका जो कुंडली का जो, उस महिला का जो कुंडली होती है, उसका जो योग होता है कि उस महिला के नसीब में धन का अच्छा योग है। और ज़्यादा उसको संघर्ष भी नहीं करना पड़ेगा, कम संघर्ष में, कम मेहनत में उसको धन प्राप्ति होगी, और वो धन का उसको सुख भी मिलेगा, और उसका उस सुख भी ले पाएगी, चाहे वो हो, चाहे उसका परिवार हो। इसका भी ये मतलब होता है। तो इससे हम क्या करते हैं कि धन का योग देखते हैं। और देखिए, अभी किसी को ऐसा लग रहा होगा कि गुरुजी अगर हमारे बाल छोटे हैं, या फिर बाल हमारे कम घने हैं, या फिर कुछ बाल को प्रॉब्लम है, तो फिर हमारे जीवन में क्या ऐसा योग नहीं है क्या? देखिए, आपके भी जीवन में वैसा योग है, लेकिन क्या होता है ना कि योग का मतलब होता है कि कम मेहनत में धन की प्राप्ति होना, और योग नहीं होने का मतलब ये होता है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें कर्म करना पड़ेगा, और कर्म संघर्ष के बाद आपको फल की प्राप्ति होगी। मतलब आपके भी जीवन में धन का योग बनेगा, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद बनेगा। लेकिन जिस किसी महिला के जीवन में ऐसा योग है, या फिर जिस किसी महिला का जो, जब उसके जो बाल ऐसे घने हैं, लंबे हैं, तो उसको जो संघर्ष कम करना पड़ता है, उसका नसीब उसका साथ देता है। और नसीब जब आदमी का साथ देता है तो शुभ योग माना गया है। तो फिर क्या हो जाता है, वो व्यक्ति को धन की तो प्राप्ति होती है, लेकिन उसका लाभ भी उठा लेता है, और उसके जीवन में सुख रहता है। लेकिन जिस किसी के नसीब में योग नहीं रहता, या फिर ये शुभ योग नहीं रहते, तो उसको मेहनत करनी पड़ती है, उसको संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद उसको फल की प्राप्ति होती है। और देखिए, बाल जो होते हैं, बाल को इतनी आसानी से नहीं लेना चाहिए। कि जो महिलाएं होती है, जो उनके जो बाल होते हैं, उसमें एक रहस्यमय शक्तियाँ होती है। और इतना ही नहीं कि जो हमारे सनातन धर्म के जो शास्त्र है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसमें भी बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण थे, जब वो अपने पत्नी जो रुक्मिणी थी उससे कुछ विरोध कर रहे थे, तब वो जो रुक्मिणी माता रुष्ट हुई थी, तब उनके जो बाल है तो खुल गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से सबसे पहले उनके बाल बांधे थे।
तो ये जो बाल होते हैं किसी भी महिला के, उसमें बहुत सी रहस्यमय शक्तियाँ होती है। इतना एक वीडियो में बताना कोई आसान बात नहीं होती, तो हम इतना एक वीडियो में बातों को नहीं बता पाएंगे। लेकिन बालों से जो गुप्त धन योग बनता है, जो धन का योग बनता है, उसकी जानकारी मैं आपको आज दे रहा हूँ। तो इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो जो कुंडली में जो दूसरा भाव होता है उसको धन भाव भी कहते हैं। उसको जो अपना जो दूसरा भाव होता है, अपने शरीर का अपना जो सिर है, अपने जो बाल है, वो दिखाता है। तो जो शुभ ग्रह बैठते हैं वो धन का योग पैदा करते हैं। तो उस व्यक्ति से अगर हम पहचान लेते कि किसी के बाल, किसी महिला के बाल अच्छे घने हैं, तो मान लेने का भाई इनके कुंडली में धन योग है और ये शुभ योग है, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं कि वो महिला ही उसका उपयोग करेगी। वो महिला जिसके साथ में रहती है, चाहे उसका पति हो, बेटा हो, पिता हो, जो भी हो, तो उस परिवार को भी उससे लाभ मिलता है, ठीक है। क्योंकि हमारे जीवन में खाली हमें हमारे नसीब का लाभ नहीं मिलता, हम जिसके साथ में रहते हैं, हमारे जो बच्चे रहते हैं, बेटी हो, बेटा हो, माता पिता, उनका भी जो भाग्य है, उनकी जो कुंडली है, उनका भी प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे काम धंधे पर, हमारे जीवन में गिरता है। ये सभी बातों को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसे एक वीडियो में कोई भी गुरु आपको समझा नहीं सकता है, उसके लिए गुरु करना पड़ता है, गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु का सानिध्य होना बहुत जरूरी है, गुरु से ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, तभी आप ये बातों को समझ पाओगे। तो ठीक है, जो हमारा मकसद था भाई कि किसी महिला के जो बाल घने होते हैं, लंबे होते हैं, अगर मुलायम होते हैं, तो उसको धन योग मानते हैं, गुप्त धन योग मानते हैं। लेकिन अभी इसका लाभ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि अगर शुभ ग्रह की आपको दशा आती, जैसे गुरु हो, जैसे शुक्र हो, जैसे बुध हो, ऐसे ग्रहों की अगर शुभ ग्रहों की आपको दशा आती, तो उस दशा में आपको लाभ मिलता है। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि खुद की कुंडली हो, चाहे खुद का जो भविष्य अगर हम किसी से दिखवाते हैं, किसी गुरु की हम सहायता लेते हैं, तो फिर आपको जानकारी सही इस तरह से आपको दे सकता है। अगर आपको हमसे जानकारी चाहिए तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन जो फीस है वो लागू रहेगी। तो तभी आप ये बातों को समझ पाओगे। ये जो जानकारी हम आपको बांटते हैं, तो ये कॉमनली जानकारी होती है, बातों को आपको समझना चाहिए। तो ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम।